स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ के भागों को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। एक बार फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि पैराग्राफ पढ़ने का मेरा मतलब यही होता है कि हर चीज आप लोगों के समझ में आ जाए। तो इसको ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। जब लेखक के पिता पाठशाला से उन्हें वापस लेकर आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे खेतों में खेल रहे थे और जब उन्हें अपने साथियों का झुंड मिला तो वे जोर जोर से नाचते गाते देखकर बेचैन हो गए और उतर गए। और वो बच्चे क्या बोल रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। मस्ती में आकर हठ करके लेखक पिता की गोद से उतर जाते हैं और लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान और सुर अलापने लगते हैं, अर्थात उनके साथ वही शब्द जोर जोर से दोहराने लगते हैं। तब तक सभी लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े जिसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे लेकिन एक भी हाथ में नहीं आई। लेखक खेत से अलग होकर, मतलब खेत के बाहर ही खड़े होकर गा रहे थे। महत्वपूर्ण रीजन था क्योंकि इससे पहले भी मूसन तिवारी को चिढ़ाने के समय लेखक और बैजू पकड़ में आए, बैजू भाग गया और लेखक को पनिशमेंट मिली। और यही कारण था कि तत्काल उन्हें हिम्मत नहीं हुई और वे खेत में नहीं जा सके। बाहर ही खड़े होकर उन्होंने कहना शुरू किया, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। और उनके बाबूजी और गांव के कुछ आदमी दूरी पर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच बच्चे और बंदर पराई पीर को नहीं समझते हैं, ऐसा वे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक टीले पर जाकर सभी बच्चे चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचने मतलब उंजली से उठा उठा के डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, अतः सभी बच्चे थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि चूहे को सवारी माना जाता है गणेश का और शिव जी के गले में सांप लटका रहता है। तो इसलिए लेखक ने अपने बाल स्वभाव के अनुसार उस समय यही समझा कि गणेश जी की चूहे की सवारी जो है उनकी, उसकी रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया है। सभी बच्चे डर गए और रोते चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागने लगे। सभी को चोटें आई, सभी लहूलुहान हो गए। पांव के तलवों में कांटों से चोट लग गई और इस प्रकार गिरते पड़ते वो भाग चले। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आए हैं वो कौन से हैं? तो इस प्रकार है, बच्चों के द्वारा की गई कौन सी शरारत उनके लिए महंगी पड़ी। खेलते हुए बच्चों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। तभी वहां एक फुफकारता हुआ सांप निकल आया जिससे बच्चे डर कर भागे और उन्हें चोट लग गई। तो इस प्रकार चूहे के बिल में पानी उलीचने वाली जो हरकत थी, जो शरारत थी इनकी, वह उन्हें महंगी पड़ी। सांप से डरकर बच्चे कैसे भागे? अपने सामने क्रोधित सांप को देखकर बच्चे बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे और सभी का देह लहूलुहान हो गया तथा पैर के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अगला जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार है कि बच्चे चिड़ियों
और चूहों के साथ क्रूरता से क्यों पेश आते हैं? बच्चे चूहों और चिड़ियों के साथ क्रूरता से पेश नहीं आते हैं। वास्तव में बच्चे निरीह होते हैं, वे भोले होते हैं और निरीह प्राणियों से उन्हें कोई बैर नहीं होता। वे ये नहीं जानते कि उनके इस कृत्य से चिड़ियों और चूहों को दुख पहुंचेगा। बच्चों की भावना शुद्ध और कोमल होती है। वे शरारतें करते हैं, कोई भी काम हिंसा के भाव से नहीं करते, इसलिए इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। बच्चों को समझाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।